चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ ही वेस्ट इंडीज के बीच शुरू हो रही 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में अब ये 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज है। आपको कप्तानी करते हुए एक तरफ मिचेल मार्श और दूसरी तरफ रोमेन पॉवेल नजर आएंगे। तो दो बेहतरीन टीमें होने वाली, एक टी20 में महारत हासिल करने वाली अब ये ऑलरेडी वेस्ट इंडीज की टीम है, तो ऑस्ट्रेलियन टीम भी काफी विस्फोटक टीम है। तो बेहतरीन टीम है, बेहतरीन मुकाबला हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। इससे पहले वनडे सीरीज खेली जा चुकी है इन्हीं दोनों टीमों के बीच, उसमें वेस्ट इंडीज की टीम को हार का सामना करना पड़ा। बट इस टी20 सीरीज में हम लोगों को बेहतरीन फाइट देखने को मिलने वाली। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले के लिए आपको ऐसी ऐसी ग्रैंड लीग की और इसके साथ ही जीएल हेड टू हेड और हर तरीके की टीम के लिए टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं। तो अगर आप भी इस मुकाबले में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा जीतना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही आपको यहां पर जीएल की कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर भी बताएंगे और इसके अलावा हेड टू हेड में कैसी टीम बनानी वो भी आपको बताने वाले। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच टी20 सीरीज का ये पहला टी20 मुकाबला होने वाला। ये मुकाबला 9 फरवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 1:30 से खेला जाएगा। यानी कि इस मुकाबले के लिए जो टॉस होगा, टॉस 1 बजे हो जाएगा। 1 बजे से सारी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर देने लगूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जाकर के सबसे पहले जुड़ जाइएगा। लिंक आपको इसी सेशन के इसी भाई साहब हमारे लाइव वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। मुकाबला कहां खेला जाएगा? बेलेरी रिवर में खेला जाएगा। बेलेरी रिवर ओवल होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला खेला जाएगा। तो वेलेरी रिवर ओवल के ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाएगा। सवाल बनता है कि आखिरकार ओवल के इस ग्राउंड की पिच किस तरीके से है, वेदर किस तरीके से रहने वाला, कितना स्कोर बन सकता, सब कुछ विस्तार से जानने का करेंगे प्रयास। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहां के सबसे पहले वेदर रिपोर्ट प्लस पिच रिपोर्ट के बारे में। अब ये मुकाबला कितनी तारीख को खेला जाएगा? मुकाबला क्लियरली आप देख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पर जो खेला जाएगा पूरा 9 तारीख को खेला जाएगा। और 9 तारीख के वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो आपकी स्क्रीन पर है 9 तारीख यानी कि फ्राइडे का जो वेदर रहने वाला, यहाँ पर टेम्परेचर हाईएस्ट रहने वाला 25 डिग्री सेल्सियस और इसके साथ मिनिमम जो टेम्परेचर यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके साथ ही हवाओं की बात कीजिए, हवाएं भी यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। ह्यूमिडिटी 58% ग्राउंड पर नजर आएगी। बाकी बारिश के जो चांसेस हैं यहाँ पर 5% हैं। और इसके अलावा मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ भाई साहब प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिना किसी इंटरप्शन और बिना किसी रुकावट के हम लोगों को मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बाकी मॉर्निंग के टाइम पर जो वेदर रहेगा, क्लाउड्स थोड़ा छाए रहेंगे, तो इस बात का थोड़ा बेनिफिट पेसर्स को मिल सकता है। बाकी ऑल ओवर पिच की बात की जाए, पिच आपकी स्क्रीन पर है। पिच पर बल्लेबाजों को मदद मिलने वाली है। शुरुआत में पेसर्स प्लस बल्लेबाजों को और सेकंड इनिंग में स्पिनर गेम में आ सकते हैं जो यहाँ की पिच रहती है। ऑल ओवर पूरी तरीके से हाई स्कोरिंग भी देखने को मिल सकता है। दोनों टीमों की तरफ से अटैकिंग प्लेयर हैं, तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी वेदर को आप अपने भाई साहब स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आगे चल के एक बड़ा फैक्टर भी बनेगा, जो कि हेड टू हेड जीएल की टीम के कॉम्बिनेशन के लिए सबसे बड़ा फैक्टर वेदर और पिच रिपोर्ट ही बनता है। बाकी ये खूबसूरत सा ग्राउंड है आपकी स्क्रीन पर। अगर हवाएं चलती हैं तो भाई साहब इसका पूरा फायदा पेसर्स को मिलेगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी हैं और ग्राउंड खुला है। तो यहाँ पर भाई लोगों जो पेसर्स की गेंद की गति है, अगर सापेक्ष चलती है तो भाई साहब गेंद की गति और बढ़ जाएगी, तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा दिक्कत बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर लास्ट के 10 मुकाबलों में 112 विकेट गिरे हैं, जिसमें पेसर्स को यहाँ पर 55 मुकाबले मिले हैं, विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को 57 विकेट मिले। तो भले लास्ट के 10 मुकाबलों में इस तरीके से विकेट मिले हैं, लेकिन जो अभी मैंने आपको वेदर रिपोर्ट दिखाया उसके अकॉर्डिंग अगर मुकाबला चलता है तो इस वाले मुकाबले में पेसर्स थोड़ा हाइप अपना ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पिन। बाकी मोस्ट लाइकली पेस और स्पिन यहाँ पर जो लास्ट मुकाबले में है तो लगभग डिफरेंस ही इक्वल विकेट चटकाते हुए नजर आए। मात्र 2 विकेट यहाँ पर स्पिनर्स ज्यादा चटका गए, तो लेकिन इस मुकाबले में स्पिनर थोड़ा ज्यादा विकेट चटकाएंगे जो मेरी प्रेडिक्शंस है। तो इस तरीके से लास्ट 10 मुकाबले के इस ग्राउंड पर आंकड़े हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में, यानी कि स्कोरिंग भाई साहब इनिंग स्कोर के बारे में। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 153 है, सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 138 है। तो टॉस जीतने वाले कप्तान यहां पर बैटिंग फर्स्ट करना चाहेंगे, जो मेरी प्रेडिक्शंस है इस मुकाबले में, क्योंकि सेकंड इनिंग में स्पिनर थोड़ा गेम में आ जाते, उस कंडीशन में रन बनाना थोड़ा भाई साहब यहां पर सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती, तो उस कंडीशन में रन नहीं बनते। तो इस बात को नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टोटल मैचेस ऑन दिस वेन्यू के बारे में। ग्राउंड पर टी20 के इतिहास इस ग्राउंड पर टी20 के इंटरनेशनल मुकाबले 11 खेले गए,
जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 6 मुकाबलों में, बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 5 मुकाबले में जीत मिली है। जी हाँ, अभी तो ये सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे फिर खिलाड़ियों के एक एक जब डाटा बताएंगे तब प्रेडिक्शंस भी करेंगे, तो बशर्ते आप अंत तक अपना समय दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में। दोनों टीमों की बात की जाए, T20 के इतिहास में दोनों टीमें 19 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीम की बात कर रहे हैं, जिसमें 10 मुकाबलों में भाई साहब वेस्ट इंडीज को और 9 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत मिले, ऑस्ट्रेलिया को 9 और वेस्ट इंडीज को 10। तो T20 के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से आगे वेस्ट इंडीज है, बट इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतने वाली है? मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया टीम आपको फेवरेट नजर आई, लेकिन आप वेस्ट इंडीज को भी मत कम आंकिए, क्योंकि इनके सबसे अनुभवी खिलाड़ी वापसी कर चुके हैं, फिर निकोलस पूरन हो, रोवेन पावेल हो, या फिर भाई साहब यहाँ पर आंद्रे रसल हो, मतलब कि बड़े बड़े खिलाड़ी वापसी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज का वर्चस्व देखने को मिल सकता है। फैंटेसी टीम जो बनाना है हम लोगों को लगभग 6 और 5 के कॉम्बिनेशन से बना करके चलना है। लास्ट 5 मुकाबलों की बात कीजिए, लास्ट 5 में से 2 मुकाबले जीत करके आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज लास्ट 5 में से अपने 1 मुकाबले जीत करके आ रहे हैं। ऑलरेडी लगभग दोनों टीमें T20 के इतिहास में आमने सामने जब आती हैं तो खूब बड़ी फाइट हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये रहने वाले हेड टू हेड के आंकड़े। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक के बटन को हिट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी कमेंट कर दीजिएगा। और इस मुकाबले की अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। कैसे जुड़ना आपको बताता हूं। जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर मोर का बटन नजर आएगा, इस पर क्लिक करोगे, लेकिन उसके नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन भी लग रहा होगा, तो इससे पहले हिट कर लेना, मतलब कि सब्सक्राइब कर लेना चैनल। इसके बाद मोर पर क्लिक करोगे, इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करोगे, एक और पेज ओपन होगा, यहाँ पर हमारे आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप जुड़ोगे और आप भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, 5000 से अधिक लोग जुड़े हैं, तो आप इतना क्यों वेट करो, जाकर के आप भी जुड़ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जाकर के जुड़ोगे, क्योंकि वहां पर आपको एक एक मुकाबले की टीम फ्री में प्रोवाइड कराता हूं, तो प्लीज जाकर के जुड़िएगा। चलिए उम्मीद करते हैं सभी लोग जुड़ोगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो स्टीवन स्मिथ है नहीं, बाकी इनके कप्तान मिचेल मार्श हैं, तो इनकी प्लेइंग 11 की बात की जाए तो मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। बट इसमें सस्पेंस क्या बना है, मैथ्यू शॉर्ट को लेकर के सस्पेंस बना है, हाँ थोड़ा अनअवेलेबल बताया जा रहे हैं, तो अगर ये नहीं खेलेंगे तो इनकी जगह पर ट्रेविस हेड खेलते हुए नजर आएंगे। मोस्ट लाइकली यहाँ पर डेविड वार्नर, मैथ्यू शॉर्ट या फिर ट्रेविस हेड में से कोई एक खेलेगा। मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल और स्टोइनिस, डेविड और मैथ्यू वेड, एंटोनी एबर्ट, नाथन एलिस। अब नाथन एलिस भी अभी जैसे T20 लीग में थोड़ा अपना संघर्ष स्ट्रगल कर रहे हैं तो वहां पर हैं, लेकिन ये सभी खिलाड़ी इस मुकाबले के लिए अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जोस हेजुल्लो और एडम जंपा होने वाले, तो ये होने वाली है मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11। दोनों टीमों के बहुत से खिलाड़ी ऐसे T20 लीग और IL T20 लीग में खेले, बट देश के खातिर वापस आना होगा, जो कि दोनों देशों के बोर्ड ने पहले ही कंफर्म कर दिया है। तो ये होने वाली इनकी प्लेइंग 11। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले ओवरऑल T20 आंकड़ों के बारे में, उसके बाद हेड टू हेड वेन्यू के बारे में यहाँ पर बात करना स्टार्ट करेंगे। वार्नर की बात की जाए, यहाँ पर अपना इस वाले मुकाबले में 1.25 मुकाबला खेलेंगे, तो यादगार बनाना चाहेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होंगे। बाकी T20 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, रिकॉर्ड उतना हाल फिलहाल में ठीक ठाक नहीं। ओवरऑल की बात की जाए 32 की एवरेज, लगभग 33 के आसपास की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, इंपॉर्टेंट पिक है। मैथ्यू शॉर्ट हो सकता है ना खेले, अगर इनकी जगह पर ट्रेविस हेड खेलते हैं तो जो लोग ड्रॉप करना चाहते हैं ड्रॉप कर दीजिएगा, लेकिन GL के लिए वो अगर खेलते हैं हेड तो कप्तान की एक सॉलिड पिक होंगे। इसके अलावा मिचेल मार्श इंपॉर्टेंट पिक होंगे, गेंदबाजी मेरे हिसाब से करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लास्ट 5 मुकाबलों की बात की जाए उसमें तो गेंदबाजी नहीं की, लेकिन करेंगे या फिर नहीं करेंगे वो तो टॉस के टाइम ही पता चल पाएगा। गेंदबाजी जब काउंट होगी कितने ओवर कौन कर सकता है तब मैं आपको बता दूंगा, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहीं पर मैं आपको सारी अपडेट बताने वाला हूं। चलिए इसके अलावा मैक्सवेल की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक होने वाले मैक्सवेल को बैक करके चलना है। इसके साथ ही स्टोइनिस और टिम डेविड खेलने वाले, टिम डेविड एज अ बल्लेबाज खेलेंगे, बाकी स्टोइनिस हाल फिलहाल में बहुत गजब की फॉर्म में है, तो इन दोनों खिलाड़ियों को बैक कर लीजिएगा। सेफ कप्तान और कप्तान ट्राई कर सकते हो। बाकी ये टीम अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो उस कंडीशन में GL की टीम में टिम डेविड को अपना वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो सकता है कहीं इनकी टीम अगर यहाँ पर कोलैब करती है, फिर यहाँ पर टिम डेविड GL के लिए एक यूनिक पिक बन जाएंगे, जो अगर आप मल्टीपल टीम बना रहे हो उस कंडीशन में। बाकी एक टीम बना रहे हो तो मत ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर मैथ्यू वेड के बारे में। विकेट कीपर सेक्शन से आएंगे, मेरे हिसाब से बहुत नीचे आने वाले, अगर ड्रॉप करना चाहते हो इजिली ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए एबर्ट की बात कीजिए, एबर्ट इंपॉर्टेंट पिक होंगे, अगर बॉल फर्स्ट करते हैं तो इनको अपना वाइस कप्तान तक ट्राई कर सकते हो, कप्तान मत कीजिएगा।
बाकी नाथन एलिस इनको खेलने को लेकर के थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है, अगर खेलते हैं तो, हालांकि मैं इनको बैक नहीं कर रहा हूं, रिकॉर्ड उतना ठीक ठाक है नहीं तो ड्रॉप कर सकते हो। हेजलवुड इंपॉर्टेंट पिक है, इस टीम के खिलाफ यहां पर खेलना पसंद करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पिक है, हेजलवुड को बैक कर लीजिएगा। बाकी जंपा, हाँ भाई साहब लगातार 2 मुकाबलों में फ्लॉप है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में 2+ विकेट चटकाकर जाने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल रहने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहां पर भाई साहब हेड टू हेड वेन्यू के बारे में। हेड टू हेड की बात की जाए, वार्नर ने 3 मुकाबले खेले, मैं क्यों कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, 89 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, बाकी वेन्यू पर एक मुकाबले में 4 ही रन बना सके थे, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी मैथ्यूज और डीएनपी है। मिचेल मार्श की बात की जाए, अब भाई साहब 39 की एवरेज से बल्लेबाजी प्लस 6.5 के आसपास की इकॉनमी से गेंदबाजी कराते हैं, तो एक सॉलिड पिक है, इसीलिए इनको भी बैक करना है। बाकी मैक्सवेल, स्टोइनिस सबके पास होंगे, तो अपने पास भी होंगे, रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पर है। इसके अलावा टिम डेविड को जीएल की टीम में बैक करना है, हेड टू हेड की टीम से ड्रॉप कर देना है। इसके अलावा मैथ्यू वेड बहुत नीचे बल्लेबाजी करने वाले हैं, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी अगर ओपन वगैरह करते हैं तो बैक करेंगे, अगर इसी नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो फिर हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। इसके अलावा सीन एंटोनी एबर्ट इंपॉर्टेंट पिक है, और इधर से जोस हेजलवुड और एडम जंपा एक सॉलिड पिक नजर आ रहे हैं। बाकी मोस्ट लाइकली इनके भी खिलाड़ी यहाँ पर वेन्यू पर डीएनपी ही है, सिर्फ 3 खिलाड़ी वेन्यू पर खेले हैं, बाकी हेड टू हेड में जो खिलाड़ी खेले आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं यहाँ पर वेस्ट इंडीज टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो ब्रैंडन किंग के साथ काइल मेयर्स, निकोलस पूरन, साई होप, रोबिन पॉवल और रसल यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, और इसके साथ ही सनफर रदरफर्ड आपको नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर होल्डर और अकील हुसैन, ओसेन थॉमस और यहाँ पर जोसेफ नजर आएंगे। अब रदरफर्ड की जगह पर यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड भी खेल सकते हैं, तो ये इनकी मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 होने वाले हैं। कप्तान इनके रोबिन पॉवल हैं, जो कि एज अ बल्लेबाज खेलेंगे, गेंदबाजी नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इनके ओवरऑल प्रदर्शन के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे और हेड टू हेड वेन्यू के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और आखिरी में सबसे अंत में जानेंगे कि आखिरकार किन खिलाड़ियों का हम लोगों ने चयन किया फैंटेसी टीम के बारे में। चलिए ब्रैंडन किंग की बात कर रहे हैं, ये जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, लगातार यहाँ पर 3 मुकाबले में रिकॉर्ड काफी खराब है, तो बहुत से लोग ड्रॉप करेंगे। जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, ओपन कर रहे हैं तो बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर सकते हैं, बाकी हेड टू हेड की टीम से ड्रॉप कर दीजिएगा। काइल मेयर्स की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से अगर ये टीम बॉल फर्स्ट करती है तो शुरुआत में शायद 1 ओवर की गेंदबाजी भी करके जा सकते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि पिच से इनको मदद मिलने के चांसेस हैं, तो इंपॉर्टेंट है गेंदबाजी मेरे हिसाब से 1 ओवर की यहाँ पर कर सकते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पिक है। बाकी निकोलस पूरन जिस टच में नजर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और भाई साहब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे तो बैक करके चल सकते हो। मैं तो इनको स्पेशली विकेट कीपर सेक्शन से बैक करूंगा, मैथ्यू वेड को ड्रॉप कर दूंगा, इसीलिए हमने मैथ्यू वेड को ड्रॉप किया है। इसके अलावा साई होप की बात की जाए, हाल फिलहाल के फॉर्म की बात की जाए, वनडे क्रिकेट में उतना अच्छा प्रदर्शन करके नहीं आ पाए हैं, तो जो लोग लेना चाहते हो ले सकते हो, जो लोग ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर सकते हो। बाकी पॉवल की बात की जाए, एज अ बल्लेबाज खेल रहे हैं, बहुत नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले हैं, तो अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी जीएल के लिए इंपॉर्टेंट पिक है। रसल की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक है, एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे और मेरे हिसाब से अपने कोटे की पूरी ओवर की गेंदबाजी करेंगे, तो आपके लिए सबसे यूनिक पिक होने वाले सेफ कप्तान और उप कप्तान हेड टू हेड के लिए यहाँ पर रसल आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर रोमारियो रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी नहीं की, उससे पहले यहाँ पर गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी करते हैं, मतलब एज अ ऑलराउंडर खेलते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन से अगर लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर गेंदबाजी करेंगे तो 2 ओवर के ऊपर नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से 1 ही ओवर की शायद करें। बाकी क्योंकि देख सकते हो 9 मुकाबले में सिर्फ 1 विकेट है, मतलब कि एज अ प्रॉपर बल्लेबाज ही खेलते हैं ये भी, और यहाँ पर 10 की इकॉनमी, मतलब बहुत महंगे यहाँ पर रहते हैं, तो अगर ड्रॉप करना चाहते हो तो इजिली ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी होल्डर इंपॉर्टेंट पिक है, अकील हुसैन सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट है, हुसैन थॉमस और इसके अलावा अलजारी जोसेफ में से एक के साथ चल रहा है, मेरे हिसाब से अलजारी जोसेफ मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। 19 मुकाबलों में 32 विकेट है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो इस तरीके से ओवरऑल प्रदर्शन है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड और वेन्यू के बारे में। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इधर से किसको लेकर के चलना, काइल मेयर्स को ट्राई कर सकते हो, निकोलस पूरन और रसल और इसके साथ होल्डर, और अकील हुसैन सेकंड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलजारी जोसेफ भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इन खिलाड़ियों का चयन करना है, बाकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाई है उस टीम के बारे में कि आखिरकार टीम में हमने किन किन खिलाड़ियों का चयन किया है। बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में। तो इधर से निकोलस पूरन हमारे होने वाले हैं,
इसके साथ ही बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स और इसके माफ कीजिएगा डेविड वार्नर और मिचेल मार्श और इसके साथ ही ब्रैंडन किंग का हम लोगों ने चयन किया है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए ग्लेन मैक्सवेल, रसल स्टोइनिस और होल्डर का हम लोगों ने चयन किया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहां पर भाई साहब जोश हेजलवुड और इसके साथ ही बेरेंडॉफ और इसके साथ ही सीन एंटोनी एबर्ट का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कप्तान की बात की जाए मैंने मैक्सवेल को बनाया, वाइस कप्तान यहां पर होल्डर को बनाया। तो अभी इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन किया है, ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम दोस्तों आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।